जिस कवि को मैं बुलाना चाहता हूँ वो कवि पत्नी पीड़ित भी रहा है, बेचारा कुट पिट के जैसे चलता है। मैंने पहले भी कहा था 26 किलो 600 ग्राम का है, और वो इसीलिए है कि बार बार बिना कोटे पिटे तो वो चलता भी नहीं है। एक बार मैं चला गया था उसके घर, कभी लोगों का आना जाना बना ही रहता है, विश्वास मानो। मैं जैसे ही घर गया तो मैंने अजीब दृश्य देखा, इसकी पत्नी जो है इसको पूरी तरह कूट रही, दे लात दे घूसा। अरे मैंने की भाभी जी क्या कर रही हो? 26 किलो 600 ग्राम को हाथ पांव टूट जाएंगे। बोले भाई साहब तुम जो बात समझ रहे हैं बुना है। तो मैंने और क्या बात है? बोले भाई साहब कल ये बीमार है गे, इनके प्राण खतरा में आ गए, मैंने वैद्य के पास ले गई। तो मैंने फिर बोले वैद्य जी ने कही कि यह दवाई है तो मैं इनको कूट कूट के दे जाऊँ। मेरी बात समझ में आ गई? जोरदार ताली बजाओ, कोई बात ना। तो को प्रयोग वो कर रही और मैं बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ। वैसे मैं ये भी कहता हूँ कि जो अपनी ही पत्नी के हाथ से पिटा नहीं, जो अपनी ही पत्नी के हाथ से पिटा नहीं, ऐसा पति पतियों में टाप नहीं होता है। और पिटता वही है दम जिसमें वो पिटने की, पिटा हुआ पति बीड़ी छाप नहीं होता है। एरा गहरा नत्थू खेरा पति तो पिटेगा ही क्या, एरा गहरा नत्थू खेरा पति तो पिटेगा ही क्या, एरे गहरे का तो यहाँ बाप नहीं होता है। और गैर से पिटोगे तो चरित्र पे आएगी आँच, अपनी से पिटने का पाप नहीं होता है। तो वो पिट पिटा के आया है। जैसे एक बार जोरदार ताली बजा दो। मैं बाबूलाल डीगिया को बुला रहा हूँ। छोटे बच्चों को प्यार, नौजवानों को राम राम, बुजुर्गों को मेरा अंतिम प्रणाम। भाई अंतिम प्रणाम मेरा इसलिए कि अगली साल ये मुझे बुलाएं, मैं नहीं मिल पाऊँ, और मैं आ भी जाऊं तो क्या भरोसा आप बुजुर्ग मुझे नहीं मिल पाएं। इसलिए बुजुर्गों को तो मेरा अंतिम ही प्रणाम है। भाई साहब अभी मेरे से पहले बहुत अच्छी रचना पढ़ के गए, एक बार उनके सम्मान में ताली जरूर बजा दें। एक बार उनके सम्मान में ताली जरूर बजा दें साहब। और अगर थोड़ी आपके कोठे में बजी हो तो मेरे भी सम्मान में बजा देना। मेरे बाप ने कहा बेटा तेरा कोई सम्मान ना करे तो तू खुद करवा लेना। और ताली आप पे इसलिए बजवा रहा हूं कि अगर आप इस जन्म में ताली बजा जाएंगे तो भगवान आपको अगले जन्म में घर घर ताली बजाने वाले का जन्म नहीं देगा। अब सुनिए साहब, क्योंकि आजकल जी घर घर ताली बजा रहे हैं। व्यास जी ने किसी कवि के बारे में कुछ नहीं कहा, केवल कहा तो मेरे बारे में कहा 26 किलो का है। भाई साहब जिस मशीन पर व्यास जी ने मुझको तनाया 26 किलो का कार्ड आया, उसी मशीन पर मैंने व्यास जी को तना दिया। मैंने भाई साहब तेरा भी वजन बता दे। व्यास जी को मशीन पर तनाया साहब, 1 रुपये का सिक्का डाला कोई कार्ड ही नहीं आया, 2 रुपये का सिक्का डाला कोई कार्ड ही नहीं आया, 5 रुपये का सिक्का डाला और इतना बड़ा कार्ड आया। और कार्ड में लिख रहा है कृपया कार्ड को गौर से पढ़े, मशीन पर एक साथ 5-5 ना चढ़े। वाह वाह। मेरी घरवारी के बारे में साहब बड़ी बड़ी बातें बताई थी, कूट कूट के दे रही है दवा। इनकी घरवारी की औकात बताऊं और इनकी बताऊं कितनी बड़ी। भाई साहब हम कवियों का आना जाना होता है साहब। एक दिन मैं भी इनके घर रुका, मुझे पता नहीं था इनके घर में गृह युद्ध छिड़ रहा है। इनकी धर्म पत्नी एक सप्ताह से कोई बात नहीं कर रही। जैसे मैं पहुंचा इन्होंने कहा बाबूलाल डीगी आए, आज मेरी इज्जत कैसे बचे, क्योंकि 1 सप्ताह से लड़ाई चल रही थी। लेकिन साहब कवि थे, बड़ी बुद्धि से काम लिया। जैसे मैं पहुंचा मेरा अच्छा सम्मान किया, चारपाई पर बैठाया तो नीची गर्दन करके घरवाली को आवाज़ लगाई, अरे बोल बाबूलाल डीगी आए जरा पानी लाना। साहब सच बताऊं घरवाली तो गुस्सा में फटी जा रही। तो वाले कह रहे बोल पानी भूरो क्या घोड़ा में, पानी खाने नहीं आए, पानी खाने नहीं आए, गुस्सा में बोल भूरो क्या घोड़ा में। ये कवि थे, बुद्धि से फिर काम लिया। अरे बोल घड़ा कहाँ है? बोल रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है? बोल घर में। अरे बोल घर कहाँ है? के गांव में। अरे बोल गांव कहाँ के? पंचायत में। पंचायत कहाँ के? तहसील में। बोल तहसील कहाँ के? जिले में। अरे बोल जिला कहाँ के? प्रांत में। अरे बोल प्रांत कहाँ के? भारत में। बोल भारत कहाँ के? एशिया में। अरे बोल एशिया कहाँ के? संसार में। बोल संसार कहाँ के? पानी में। बोल पानी कहाँ के? भूरे के घोड़ा में लादर पे बाद ये घर की औकात है साहब सबरी। क्या बात है, वाह रे वाह। और खोज करिए भैया। भाई साहब
हम वैर तहसील है भरतपुर जिले में, महाराजा प्रताप सिंह ने किला बनाया, किला अच्छा है। इनके मन में क्या आया, अपनी धर्मपत्नी से कहा, बोला ऐसा वैर का किला देखा है। बोल चलो, तो इनका बच्चा साहब गोदी में छोटा, इनकी घरवारी खुद वैर का किला देखने चल दिए था। जब किला देखने चल दिए तो बाजार में आए तो अपने बच्चे से कहा, बोल बेटा देख कितने खिलौने हैं, ले ले ले। बोल क्या लेगा, इधर देख कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसें हैं। तो बच्चे ने कहा, पापा हाँ मैं तो पार्ले का बिस्कुट लूँगा। पापा मैं तो पार्ले का बिस्कुट लूँगा। तो ये बोले, बोल मूर्ख, हमारे भरतपुर में क्या कमी है पार्ले के बिस्कुटन की जो तू वैर में आकर के लेगा। इतनी कहने पर सब बच्चा रोने लगा। इनकी घरवाली ने कहा, बोले क्या दिक्कत है, बच्चा रो रहा है, इसको समझा दे, पार्ले के बिस्कुट दिला दे। तो साहब इन्होंने 5 रुपए का बिस्कुट लेकर के बच्चे को दिला दिया। बच्चा बड़े प्रेम से खाने लगा और वो खाते खाते बिस्कुट उसके हाथ से गिर गया। वो बच्चा उसको उठाने लगा। इनकी घरवाली ने बच्चे का हाथ पकड़ा, बोला, बोल बेटा क्या कर रहा है। बोल मम्मी बिस्कुट गिर गई, मैं उसको उठा रहा हूँ। नहीं बेटा, गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए, गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए। अगर बिस्कुट की आवश्यकता है तो बाजार से दूसरों ले चलेंगे। बच्चा समझदार था, इनका बच्चा समझदार था, बिस्कुट पटक दिया। जैसे ही ये वैर के किले की सीढ़ी चढ़ने लगे, व्यास जी को ठोकर लगी, तुरंत गिर गए। इनकी घरवाली ने पकड़ के उठाने लगी, बच्चे ने तुरंत हाथ पकड़ा। बोल मम्मी क्या कर रही है। बोल बेटा तेरे पापा जी गिर गए, इनको उठा रहा हूँ। बोल मम्मी नहीं, गिरी हुई वस्तु कभी नहीं उठानी चाहिए, पापा की आवश्यकता है तो वैर से दूसरों और ले चलेंगे। ऐसे व्यास जी है। बढ़िया है भैया, वाह रे वाह। लीजिए साहब, वाह रे वाह। आज जब मैं घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं एक रसीलपुर है मथुरा जिले में, वहाँ जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहें। घरवाली बोली शाम को इधर ही आता है ही, और खास के तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों। बोल रहा था हम कुत्ता महोदय को मुझे फेंकना पड़ता है, इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। क्या बात है भाई साहब वो बस अड्डे पाया, कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चला होगा। ड्राइवर बोले, बोल बाबा आजा मेरे पहिया के नीचे, तो आज ही स्वर्ग पहुंचा दूँ। मैंने कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतन ने तोड़ दूंगा, ड्राइवर तेरे 64 दांतन ने तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोले, बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ या 64 दांत में, पता बीच में तू तो बोलेगा तो 32 तेरे और 32 आके। भाई साहब जिस बस में मैं बैठा था उसमें ये व्यास जी भी बैठे थे। मैं जैसे ही चढ़ा मैंने व्यास जी से कहा, भाई साहब पैर से विकलांग हूँ, मुझे बैठ जाने। वो पीछे जा, भाई साहब आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गई, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा और बोला, बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठा। 4 किलोमीटर पर बस रुकी। कारो पेंट, कारी बुरसट, कारे चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। व्यास जी बोले, मैडम कब तक खड़ी रहोगी। लो मैं खड़ा होता हूँ, बैठ जाओ। बोल नहीं नहीं आप तो बाबा बैठे रहो। नहीं नहीं मैं बैठता हूँ, आप बैठ के। नहीं बाबा बैठे रहो। लेकिन साहब सच बताऊँ वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठी। सब अपनी अपनी किस्मत का खेल है। भाई साहब जब मैं हले में बस अड्डे पाया, एक भिखारी आया मेरे से, बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है। बोल 2 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा। बोल चाय पीऊँगा। अरे मेरी कम वक्त चाय 2 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। अगर मेरे से मांगता तो 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए और ताली बजाइए। भिखारी ने क्या कहा मेरे से, भिखारी ने क्या कहा मेरे से। मैंने कहा अगर तुझे मांगना था तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भिखारी का जवाब देखिए, हाथ जोड़ के बोले, बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बापे ऐसे ही पैसा मांगे। क्या बात है, वाह। मैंने तुरंत व्यास जी की तरफ हाथ कर दिया भिखारी को, मैं भाई साहब इनसे ले ले। तो भिखारी ने व्यास जी को ऊपर देखा, नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला, बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है। बोली खुदा ही भिखारी से लग रहा है, हमको कहा देगो। और भाई साहब जब ठीक ना आपके यहाँ आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला, अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल पीछे से 2 आंटी आवाज लगा रही हैं। भाई साहब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सचमुच 2 औरतें मेरे पीछे दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया, आकर मेरे से बोली, बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल तेरे फोटो दे जा। अरे मैं तुम मेरा फोटो ले जाकर क्या करेंगे। बोल बाबा रात को हमारे बच्चे रो में तेरे फोटो दिखाएंगे, रो मतों ने हुआ। और भाई साहब जब मैं ठीक थोड़ी तरफ और सर के आया तो मुझे डॉक्टर साहब मिले। डॉक्टर साहब ने आवाज़ दी, कहाँ के हो। मैंने कहा साहब मैं तो राजस्थान का हूँ।
बोल कहाँ जा रहे हो? मैंने कि पेट्रोल पंप पे एक श्रीमान जी कब सम्मेलन करा रहे हैं, उसमें कब तक? बोल आप कभी? मैंने कहा जी हाँ। बोला आप कभी? काई को, आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास करो। आप में खून नहीं है, खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना है तो चेक कहाँ कराऊँ? अरे बोले अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया, और जिस दिन से घर बारी आई है डॉक्टर साहब वहाँ दिन से लो ही लो चल रहा है। बढ़िया। फिर भी साहब डॉक्टर साहब ने सिरंज लगाई। 10 मिनट बाद डॉक्टर साहब के पसीना में क्या बात है? बोले भाई साहब खून ही ना मिलो, ना तेरी नस मिली। मैंने कहा ना तो मेरा खून मिला ना मेरी नस मिला। जब मेरी घरवाली ढूंढा 60 साल की है गई भाई, आज तक मेरी नस ना पाई तो तू आज ही देख लेगा। लेकिन साहब माफ करना, कोई डॉक्टर हो तो मैं हमारे राजस्थान के उस डॉक्टर की रत में पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। कि एक मरीज की अंतिम तल्लई की घड़ी, एक मरीज की अंतिम तल्लई की घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले, बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा हो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज? मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में बदल सकते हैं। चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में बदल सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते? बढ़िया बढ़िया, वाह भाई। एक छोटा सा व्यंग। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान, मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम बखत तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। क्या बात है, वाह भैया वाह। मैंने कहा कम बखत तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी ये कर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। हाँ बिल्कुल सही। इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज, बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने कि आत्महत्या करने। क्या आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बाबूलाल। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ उधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू एक बात बता, जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा। क्या बात है, वाह भैया। देखो साहब, व्यास जी को और हमारा एक दिन एक तारीख एक ही बार इंटरव्यू देने का नंबर आ गया। हम दोनों भाई दिल्ली इंटरव्यू देने पहुंचे साहब। तो वहाँ के चपरासी ने आवाज़ लगाई, बोल भाई कोई बाबूलाल डिगिया है? मैंने कहा जी मैं हूँ। बोल अंदर जाओ इंटरव्यू दे आओ।
भाई साहब मैं अंदर इंटरव्यू देने चले गया तो अधिकारी जी ने एक प्रश्न पूछा मेरे से, बोले भारत की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? मैंने कहा सर श्रीमती इंदिरा गांधी। बोले ये पृथ्वी कैसी है? मैंने कहा सर गोल है, चपटी है, खोज जारी है। ये भारत आजाद कब हुआ? मैंने कहा साहब 1857 से चालू क्रांति चालू हुई और 1947 में सफलता मिल गई। बोल जा बेटा तेरा इंटरव्यू हो गया। भाई साहब पंडित नहीं तो बहुत होशियार होते हैं, पता नहीं खिड़की के बगल में कब से देख रहा था। जैसे ही मैं गेट से बाहर आया व्यास जी बोले डिगिया जी क्या पूछा क्या बता? तो मैं जल्दी जल्दी बताओ साहब। पहले को श्रीमती इंदिरा गांधी, दूसरे को गोल है, चपटी है, खोज जारी है, और तीसरे को बताओ को 1857 से शुरू हुई, 1947 में सफलता मिली। मेरे से भी चैन को आवाज़ लगी, बोल सोमदत्त व्यास? बोल जी हाँ। बोल जाओ इंटरव्यू दे आओ। अब देखो साहब बुद्धि में तो तेज है, पर कभी कभी पंडित की बुद्धि खराब है जाए जब ज़्यादा खा पी लिया जब। तो यह पता नहीं कि अधिकारी के दिमाग बदल जाते हैं, अधिकारी के प्रश्न बदल जाते हैं। तो अधिकारी जी ने इनसे पूछा, बोला आपका क्या नाम है? ये बोले श्रीमती इंदिरा गांधी। अरे बोल तेरी बुद्धि कैसी है? बोल गोल है, चपटी है, खोज जारी है। बोल तुम पैदा कब हुए? बोला 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। ऐसे आदरणीय व्यास जी हैं। बहुत बढ़िया। अब जाते जाते छोटा सा मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया। बेटा 1 मिनट हट जा लाला, 1 मिनट थोड़ा था। मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, बोल पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। मैंने कहा नहीं बेटे रावण जलेगा, हैरान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं, राम के बाण से जलेगा। बोल पापा सच मान, रामचंद्र जी खूब चला रहे बाण, फिर भी नहीं जलने श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देखकर दृश्य में भी चकराया। राम चला रहे थे बाण, राम चला रहे थे बाण, पर रावण के चेहरे पर मुस्कान। उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से धारता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोले, रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा? तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण गुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला, बोले मूर्ख तू कहाँ से आ रहा है? मुझे हर साल जलता देखता है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है, और अगर तुझे जलना ही देखना है तो तेरा भारत वर्ष देख ले, पूरा संप्रदाय की आग में जल रहा है, जलना ही देखना चाहता है। हाँ बहुत बढ़िया, वाह वाह। तब चिड्डियों का लेकर सहारा में ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा, भैया रावण जल जाओ, ये जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला, यूं अध्यापक परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, और ये रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, और ये सूरज हमेशा सर्दी में, और ये बिजली वाले गर्मियों में, ये वक्त आने पर नहीं मानते। ये एक साल में 4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन आज हम ये हड़ताल करते हैं। बढ़िया है, वाह भैया वाह वाह। ओ मैंने कहा भैया तेरा कोई मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र से आपका समझौता कराता हूँ। कि रामचंद्र से समझौता? आप मानव हैं, मानवता आपकी जात है, मुझे राम से नहीं राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कुर्सी के खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु भारत के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ। ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ, ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ। वाह वाह वाह।